क्राउन प्रिंस की शादी होने वाली थी, पर अचानक से वो कहीं गायब हो जाता है, जिसके बाद उसके भाई को क्राउन प्रिंस बना दिया जाता है। सू सेकंड क्राउन प्रिंस के रूम में आती है, जो लड़कियों के साथ खेल रहा था। वो उसे डरा के बोलती है, कहाँ है क्राउन प्रिंस, मुझे बता दो, क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हारे ही जगह पर है। सेकंड क्राउन प्रिंस बोलता है, भला मुझे क्या पता, वैसे तुम तो बड़ी सुंदर हो, मेरी सर्वेंट बन जाओ। तभी सेकंड क्राउन प्रिंस के बॉडीगार्ड आ रहे थे, इसलिए सू को वहाँ से भागना पड़ता है। वो एक कबर्ड में छुप जाती है, वहाँ मैजिक होने लगता है। वो अलग दुनिया में आ चुकी थी, जो था मॉडर्न वर्ल्ड। तभी यहाँ कोई आ रहा था। सू सोचती है, मैं कहाँ हूँ। वो यहाँ एक लड़की को देखती है और उससे भी पूछने लग जाती है, क्राउन प्रिंस कहाँ है। इवन वो उसकी बॉडी भी देखने लगती है। मू ने क्राउन प्रिंस की रिंग पहनी थी। वो पूछती है, कहाँ है वो, किंग का ऑर्डर है, उसे वापस लेकर आना है। मू बोलता है, मैं प्रिंस को बता दूंगा, तब तक के लिए तुम यहाँ रह सकती हो। एक्चुअली में मू ही क्राउन प्रिंस था। वो मॉडर्न वर्ल्ड से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने वर्ल्ड में शादी नहीं करनी थी। सू भी सोचती है, प्रिंस की रिंग वो किसी और को नहीं दे सकता, यानी वो समझ जाती है मू ही क्राउन प्रिंस है। वो अपना घोड़ा मू के सामने लेके आ जाती है। चलो किंग आपका वेट कर रहे हैं। मू बोलता है, आज नहीं, क्योंकि मैं थक गया हूँ। नेक्स्ट डे सू बोलती है, चलो अब। मू अपने असिस्टेंट को बोलता है, इसे हैंडल कर लेना। असिस्टेंट सू को डराने वाला था, पर वो तो खुद ही डर जाता है। मू कॉफी पीने वाला था। सू बोलती है, मुझे चेक करना होगा, कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं है, और उसे रोकने के चक्कर में कॉफी मुंह पर ही गिर देती है। मू सोचता है, इसका तो कुछ करना होगा, और सू को ड्रिंक देता है। तुमने मेरे किंगडम के लिए कितना कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, पी लो। सू बोलती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। मू बोलता है, क्या तुम मेरे ऑर्डर को मना करोगी। सू वाइन पी लेती है और बोलती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इवन बेहोश भी हो जाती है। मू सू को वापस कबर्ड के पास छोड़ देता है, वहाँ जाकर अपना ध्यान रखना। पर सू तो जाग जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये दोनों लड़ने ही लग जाते हैं। मू बोलता है, चलो कोई वापस नहीं जा रहा, और ऑफिस निकल जाता है। नेक्स्ट डे सू बोलती है, क्या चले हम। मू बोलता है, मैं सामान लेके आता हूँ। सू बोलती है, नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। मू सोचता है, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, इसे बेवकूफ बनाना होगा। मू सू के क्लोज आकर बोलता है, क्या तुम्हें क्राउन प्रिंस पर ट्रस्ट नहीं है। मू का एक एम्प्लॉय सू के पास आकर बोलता है, मू ने कहा है आप किंगडम वापस चली जाइए, वो बाद में आ जाएंगे। सू मान जाती है। ये मू का प्लान था, वो दूसरी सिटी जाने वाला था ताकि सू उसके पीछे ना आए। मू घर आता है, सू उसे मार पीट कर कबर्ड के पास लाती है, पर ये दोनों जा नहीं पाते। मू सू पर गुस्सा करने वाला था, पर सू तो रोने लग जाती है। मू बोलता है, तुम क्यों रो रही हो। सू और भी तेज रोने लग जाती है, मैंने अपनी जॉब ठीक से नहीं की और अपने आप को मारने भी वाली थी। मू सू को रोक लेता है, तुम्हारी जॉब मुझे प्रोटेक्ट करना है, देखो कितनी लग गई मुझे, और ड्रामा करना शुरू कर देता है, जैसे पता नहीं कितनी लग गई हो। सू मू की केयर कर रही थी। एक पल के लिए मू सू को देखता ही रह गया था। मू झूठी कहानी बना देता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, हम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक मेट्रो शावर नहीं होगा, जो कि कई सालों में होता है। सू पूछती है, तो मेट्रो शावर कब होगा। मू बताता है, कई सालों में एक बार होता है। सू बोलती है, तो अब हम क्या करेंगे। मू बताता है, मॉडर्न लाइफ जिएंगे, और क्या। लिन के डैड उसे अच्छे से रेडी होने के लिए बोलते हैं, ताकि मू उसकी बेटी को लाइक करने लगे। मू सू को ड्रेस दिखा रहा था। सू बोलती है, ये तो बहुत ही छोटी ड्रेस है। मू बोलता है, यहाँ सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तभी लिन सू को देख लेती है, मेरे मुंह को पटा रही है और मारने वाली थी, पर सू तो उसका हाथ ही मोड़ देती है। मू बताता है, ये मेरी बॉडीगार्ड है। लिन बोलती है, अच्छा, और अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है, पर सू उसे भी मसा चखा देती है। लिन के डैड बोलते हैं, हमें इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और मू को लेके चले जाते हैं। लिन सू को सॉरी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करूंगी। पार्टी में मू बोलता है, अभी तक सू क्यों नहीं आई। तभी सू आती है, वो कार्टून जैसी लग रही थी, सभी उसे देखकर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इवन की बॉडीगार्ड सू को बोलता है, ऐसे तुम पार्टी में नहीं जा सकती। सू सोचती है, मू ने उसे मॉडर्न वर्ल्ड में क्राउन प्रिंस कहने से मना किया था, वो एम्प्लॉय बदतमीजी कर रहा था। तभी वहाँ प्रेसिडेंट गु आता है और बोलता है, चले जाओ यहाँ से। गु उसे सुनाता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना। सू प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलकर जाने लगती है, पर गु उसे क्लोज कर बोलता है, तुम्हारे पास जो पोटली है वैसी 300 साल पहले मिली थी। गु उसे एक नई ड्रेस भी देता है और एक नया मोबाइल भी।
सू पूछती है ये क्या है। गू बताता है ये तो फोन है। वैसे बड़ी अजीब बात है, सभी को मोबाइल के बारे में पता होता है। सू बोलती है क्योंकि मैं 300 साल पहले के वर्ल्ड से हूँ ना। गू बोलता है मेरी मैगजीन के लिए शूट करोगी। सू बोलती है हाँ कोई बात नहीं, पर ये मैगजीन और शूटिंग क्या होता है। गू बोलता है कल देख लेना। सू थैंक्स बोलने के लिए वो पोतली देने वाली थी, तभी मुंह बोलता है तुम ये नहीं दे सकती हो क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो और तुम्हारे पास जो भी है वो मेरा है, तो ये भी मेरा हुआ ना। गू कंफ्यूज हो जाता है। सू बताती है मैं मुंह की बॉडी गार्ड हूँ और मुंह से बोलती है मैंने गू को प्रॉमिस किया था इसलिए दे रही हूँ। मुंह बोलता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सू उसके पास आके बोलती है। वो एक्टिंग करने लग जाता है, कपल ऐसे फाइटिंग नहीं करते। सू प्रेसिडेंट को बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। मुंह बोलता है अच्छा तो घर जा रहा हूँ। सू भी उसके पीछे चली जाती है और मुंह को मना रही थी। टीवी पर ड्रामा चल रहा था जिसमें हीरो जेलस हो रहा था। तो बोलती अब समझ आया, तुम भी जेलस हो रहे थे ना। मुंह बोलता है मैं क्यों जेलस होऊंगा भला। वो मॉर्निंग में सू को देखता है और सोचता है मैं इससे बात नहीं करूंगा। सू को प्रेसिडेंट का कॉल आता है। वो बोलती है कल रात जो भी हुआ वो मेरी गलती है। मुंह बोलता है मुझे पता है कोई बात नहीं। सू गू को बोलती है आज हम बाहर चलते हैं। मुंह को लगता है उसे बोल रही है इसलिए बोलता है हाँ चलो क्यों नहीं, मैंने मूवी टिकट्स भी लिए हैं। तो बोलती है गू मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। मुंह सोचता है ये गू कहाँ से बीच में टपक गया। मुंह पूछता है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। तो बोलती है मुझे प्रेसिडेंट गू ने दिया है, वैसे आज मुझे छुट्टी चाहिए। सू प्रेसिडेंट के लिए मैगजीन फोटोशूट करवाने आई थी। यहाँ मुंह भी था और इन दोनों को घूर रहा था। एक एम्प्लॉय उसे बोलता है यहाँ बैठे क्यों हो, कुछ काम कर लो। मुंह काम कर रहा था। सू बोलती है प्रेसिडेंट मुंह आप यहाँ कैसे। मुंह बोलता है क्यों मैं नहीं आ सकता। गू बोलता है आप ऐसे छोटे काम कब से करने लग गए। मुंह बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर। सू बोलती है नहीं जा सकती, मैंने गू से प्रॉमिस किया था इस फोटोशूट का। गू सू को समझा रहा था पर मुंह इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा था, इवन कि वो सू को अपने क्लोज भी कर लेता है। सू बोलती है ये क्या कर रहे हो। मुंह बोलता है तुम घर चलो ना। सू बोलती है ऐसे बीच में आते रहोगे ना तो शूटिंग कंप्लीट नहीं होगी, तुम घर जाओ मैं आती हूँ। तो मुंह को प्यार से समझा रही थी। आज सू का बर्थडे था इसलिए मुंह बोलता है जल्दी आना। मुंह लेट नाइट तक सू का वेट कर रहा था। मॉर्निंग में मुंह अपने असिस्टेंट को बोलता है सू कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है वो तो सुबह सुबह ही चली गई थी। लिन मुंह को दिखा रही थी और बोलती है मेट्रो शावर होने वाले हैं, मैं तुम्हारे साथ ही देखना चाहती हूँ। मुंह को याद आता है उसने सू को मेट्रो शावर का ही बहाना दिया था। तभी सू आती है शॉर्ट ड्रेस पहनकर। मुंह बोलता है ये क्या पहना है। सू बोलती है क्यों पसंद नहीं आया क्या। लिन अभी भी मेट्रो शावर के बारे में बोलने वाली थी लेकिन उससे पहले मुंह लिन का मुंह ही बंद कर देता है। इन दोनों को साथ देख सू बहुत ज्यादा अपसेट थी। सू केक खा रही थी, वो भी ऐसे जैसे आज के अलावा कभी खाना ही नहीं खाया हो। असिस्टेंट तो देखता ही रह जाता है। सू मुंह के लिए भी केक लेकर जा रही थी। लिन टेस्ट कर बोलती है हनी कम है। मुंह बोलता है हनी कहाँ मिलेगा। लिन बताती है रेफ्रिजरेटर कार में है। लिन मुंह के पास आती है। मुंह बोलता है सू कहाँ है। लिन बोलती है मुझे क्या पता। मुंह फिर से पूछता है कहाँ है। सू बोल देती है। मुंह भी वहाँ आता है और सू को ढूंढने लगता है। बाहर से कोई गेट बंद कर देता है। मुंह अंदर फंस गया था। बचपन में भी एक बार रूम में किसी ने उसे बंद कर दिया था। मुंह बहुत ज्यादा डर गया था। आज भी वो वैसे ही डर रहा था। तभी सू अंदर आती है और उसे हक कर लेती है। सू मुंह की केयर कर रही थी। ऑफिस में जिसकी आज मुंह के साथ मीटिंग थी, वो मुंह के नहीं आने पर बच्चों जैसा बिहेवियर करने लगता है। मुंह को मेरे टाइम की कोई पड़ी नहीं है। मुंह ऑफिस आता है। लिन के डैड बोलते हैं वो तो कब का चला गया। मुंह जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था किसी भी कीमत पर। सू जिन की कार के ऊपर थी। जिन का असिस्टेंट ये देखता है पर वो स्टैचू बन जाता है। जिन अपने असिस्टेंट को बोलता है चलो अब। सू बोलती है वो मुंह की बॉडीगार्ड है और मुंह ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। जिन बोलता है तुम तो बड़ी कूल हो, मुझे भी ये ट्रिक सीखनी है। लिन के डैड बोल रहे होते हैं ये सू क्या ही कर सकती है। जिन मानने वाला नहीं उसकी बातों से। तभी मुंह सू को कॉल करता है। सू बोलती है मैं जिन के साथ होटल में हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। मुंह तो ये सुनकर शॉक हो जाता है। जिन सू से बात कर रहा था। तभी मुंह आके बोलता है ऐसे किसी के साथ रहना, वो भी होटल में, डेंजरस हो सकता है। जिन बोलते हैं क्या कहना चाहते हो। ये दोनों सू को लेकर लड़ाई करने लग जाते हैं। मुंह बोलता है जो मेरा है उससे दूर रहो। मुंह और जिन वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। जिन बोलता है
तुम बदतमीज हो। मू को जेलसी हो रही थी इसलिए बोलता है अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो ना करो, पर सू जिन को समझाती है और वो मान भी जाता है। ये सिर्फ मैं तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ। मू और सू ड्रंक होकर घर आते हैं। सू बोलती है हमें किंगडम वापस जाना होगा, आपकी शादी भी तो होनी है। मू बोलता है मुझे कोई प्रिंस नहीं बनना और जिसे मैं जानता नहीं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। सू बोलती है नहीं, पर जाना तो होगा ही ना आपको। मू बोलता है तुम्हें जाना है तो चली जाओ, कितना मुश्किल है प्रिंस बनना ना। अब सू प्रिंस बनती है और मू बॉडीगार्ड। ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। मू बोलता है अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कभी फोर्स नहीं करता जाने के लिए, और किस कर देता है। सू टीवी पर मेट्रो शावर की न्यूज देखती है। मू बोलता है ये फेक न्यूज है। सू बोलती है मुझे नहीं लगता, हमें शॉपिंग करनी होगी क्योंकि हम जा रहे हैं। शॉपिंग के बाद ये घर आते हैं। सू सब देख रही थी, मुंह से हक कर लेता है। सू बोलती है ये रूल्स के खिलाफ है। मुंह बोलता है पर ये मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ सब चलता है। ये दोनों मेट्रो शावर देखने आते हैं। मुंह बोलता है मैंने तुमसे झूठ बोला था, हम अब कभी भी वापस नहीं जा सकते। सू बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। तभी सू गायब हो जाती है। मुंह उसे ढूंढने लगता है पर उसके चक्कर में गिर जाता है। रियल वर्ल्ड में ये स्टोरी सू मुंह को सुनाने आई थी क्योंकि ये स्टोरी मुंह ने ही लिखी थी। तभी सू को प्रेसिडेंट किम का कॉल आता है। कॉमिक में जो जिन है वही रियल वर्ल्ड में किम है। किम बोलता है कॉमिक का सेकंड पार्ट कब आएगा, सभी फैंस ने कितने लेटर सेंड किए हैं। सू बोलती है आगे क्या होगा वो तो मुझे भी पता नहीं है। किम बोलता है तुम मुंह के घर में देखो, जरूर तुम्हें कॉमिक का सेकंड पार्ट मिल जाएगा वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सू एक रास्ते से जा रही थी, पास में वो मुंह को बोलती है तुम्हारी कॉमिक में तुम प्रिंस होंगे और मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड, ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। मुंह बोलता है अभी तो उस प्रिंस को फूड डिलीवरी करने जाना है और आई लव यू कहते हुए जाता है। इसी रास्ते पर मुंह का एक्सीडेंट हुआ था। सू घर आती है और मुंह की कॉमिक्स देख रही थी जिसमें एक लेटर था, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सू सोचती है वो सक्सेसफुल थी और मुंह नहीं। मुंह सू को रिंग देकर प्रपोज भी करना चाहता था पर नहीं करता क्योंकि सू सिटी में जाने वाली थी। सू को यहाँ कॉमिक का सेकंड पार्ट मिल जाता है। कॉमिक में सू वापस आ गई थी। मुंह को एक्सीडेंट के बाद सू तो याद थी पर उसका फेस याद नहीं था, इसलिए सभी बॉडीगार्ड्स को देखकर पता लगा रहा था कौन सू है। तभी सू आती है और बोलती है मैं वापस आ गई, अब से मैं आपकी केयर करूंगी और प्रोटेक्ट भी। मुंह बोलता है ये मुझे पसंद नहीं आई। सू बोलती है आप मुझे जानते हो ना, पर मुंह तो सू को बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देता है। सू बोलती है क्राउन प्रिंस प्लीज ऐसा ना करे, पर मुंह नहीं सुनता। लिन भी आती है मुंह से मिलने। लिन बोलती है मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए। एक्चुअली में लिन को लगा था अब तो मुंह को सू याद ही नहीं है, यही मौका है सू को रिप्लेस करने का। सू मुंह के पीछे ऑफिस में भी पहुँच जाती है और बोलती है प्लीज मुझे याद करो मैं सू हूँ। मुंह बोलता है अच्छी ट्रिक है रिच होने की, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा। सू बहुत कोशिश करती है उसे समझाने की मैं वही सू हूँ, पर मुंह तो उसकी सुनता नहीं है। ये यहाँ क्या कर रही है, कंपनी की सिक्योरिटी को बताओ और इसको मेरे पीछे मत आने दो। सू को एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है, जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसको प्रेसिडेंट मू के साथ डिनर करने का मौका मिलने वाला था। मू का असिस्टेंट लिन को भी ये बता देता है। सू आई थी पर मू ने उसे निकाल दिया था। लिन बोलती है क्या तुम सू को जानते हो? असिस्टेंट बोलता है हाँ। लिन बोलती है फिर से कहना तो? असिस्टेंट बोलता है नहीं मुझे तो नहीं पता सू कौन है। सू सभी एम्प्लॉइज को बुलाती है जो सू को जानते थे और बोलती है आप सब सू को जानते हो ना? सभी हाँ बोलते हैं। लिन बोलती है आप सब कंपनी छोड़कर जा सकते हो। लिन नहीं चाहती थी सू को कोई भी चांस मिले, इसलिए ये सब कर रही थी। कंपटीशन के लिए सू डिलीवरी गर्ल बन जाती है पर सभी उसे बैड रिव्यू दे रहे थे। एक एक्टर को डायरेक्टर से डांट पड़ रही थी। सू उसे फूड डिलीवरी करने आती है। वो लड़की सू पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। ये खाना गीला हो गया है। सू बोलती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, पर वो तो सू को बहुत सुनाने लग जाती है। तभी मुंह आके बोलता है ये क्या चल रहा है। वो लड़की मुंह को भी सुनाने लगती है, पर जब उसे पता चलता है ये प्रेसिडेंट मुंह है तो माफी मांगती है, गलती से बोल दिया था। सो मुंह को बोलती है देखा ना मैं तुम्हें बहुत जल्दी याद आ जाऊंगी। मुंह से उसका नाम पूछता है तो सू बता देती है। मुंह सू की हेल्प करता है कंपटीशन में एंट्री दिलवाने के लिए। सू डिलीवरी करने जा रही थी पर एक आंटी को देखती है
तो उसकी हेल्प करने लग जाती है। होस्ट बोलता है क्यूट गर्ल ये कंपटीशन जीत गई है, आंटी को ही फूड देना था, इसीलिए वो बोलती है जीती तो सू है क्योंकि उसने फूड मुझे पहले दिया था। नेक्स्ट राउंड था गट्स दिखाने का। सू बोलती है तो मेरे बाएं हाथ का काम है, पर डर जाती है और मुंह को हक कर लेती है। मुंह बोलता है कब छोड़ोगी मुझे। असिस्टेंट सू को एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन देता है। सू अपसेट हो जाती है। मुंह उसकी और सू की फोटोज देख रहा था और उसे सब कुछ याद आ जाता है। मुंह लिन से पूछता है तुमने तो कहा था मैं सू को नहीं जानता। लिन तो घबरा जाती है। मुंह प्रेसिडेंट कू के घर आता है। सू कहाँ है? गू बोलता है मुझे क्या पता। अभी सू पीछे से बोलती है कौन आया है। मुंह उसे बोलता मुझे सब कुछ याद आ गया है, पर सू बोलती है तो मैं क्या करूं? सू थोड़ी बीमार थी। मुंह बोलता है चलो हॉस्पिटल। गू बोलता है मेरे साथ चलो। सू बोलती है गर्ल्स प्रॉब्लम है, वरना मैं ठीक ही हूँ। मुंह गू के घर आके बोलता है मुझे सू से मिलना है। गू बोलता है वो सो गई है। मुंह बोलता है क्या तुम साथ सोने वाले हो? गू बोलता है मुझे क्या तुम अपने जैसा गंदा समझते हो? वैसे तुम्हें जो भी बताना है मुझे भी बता सकते हो। मुंह बोलता है मैं उसे मिस कर रहा था। ये सुनकर गू तो उसे अपने घर से ही निकाल देता है। सू ने भी ये सब सुन लिया था। गू बोलता है मैं तुम्हें कल अच्छी सी जगह पर ले जाऊंगा। ये दोनों मॉर्निंग में आते हैं, पर बारिश की वजह से सब बिगड़ जाता है। गू बोलता है मैंने तो सोचा था यहाँ अच्छा नजारा होगा। इनके पीछे मुंह भी आ गया था और पूछता है तुम क्या डेट कर रहे हो? गू बोलता है तुम्हें क्या? अभी होटल की ओनर आके बोलती है रास्ता बंद हो गया है इसलिए यहीं रहना होगा। यानी वो गू और सू को साथ रहने को बोलती है। वो बोलता है आप ये कैसी बातें कर रहे हो, ये दोनों कपल नहीं है। गू मुंह से बात करने आता है, पर मुंह तो उसे सोने भी नहीं देता और भगा रहा होता है। गू बोलता है ऐसे बच्चों की तरह बातें मत करो, पर मुंह तो सो जाता है। मॉर्निंग में वो देखता है गू तो नहीं है, तो गिरते पड़ते हुए सू को कॉल करता है। सू गू के साथ ही वो कॉल कट कर देता है और बोलता है जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। सू बोलती है क्या हम फ्रेंड्स बनकर नहीं रह सकते? गू बोलता है मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ प्रोजेक्ट के लिए, आई होप तुम भी मेरी हेल्प करोगी मेरे साथ चल के। मुंह घर आता है। लिन पूछती है बड़ी जल्दी आ गए। मुंह बोलता है मुझे सब याद आ गया है, मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। सू किसी को कॉल कर सू पर नजर रखने का ऑर्डर दे देता है। सू गू से मिलती है। वो बोलता है तुम्हारे लिए पोतली इतनी इम्पोर्टेंट है क्या? सू बोलती है मुझे मुंह ने दी थी। गू उसे फेंक देता है और सू को हक करके बोलता है तुम मेरे साथ चल रही हो ना? सू बोलती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? गू बोलता है हम फ्रेंड्स ही रहेंगे। यहाँ पर सू को ढूंढते हुए मुंह भी पहुँच जाता है और उसे वो पोतली मिल जाती है। सू और गू जा रहे थे। जैसे पहले सू ने मुंह को रोका था, आज मुंह सू के लिए घोड़े पे चढ़कर आया था। सू बोलती है क्या हुआ? मुंह बोलता है अब मैं तुम्हें लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये दोनों हक करते हैं। रियल लाइफ में सू बोलती है कॉमिक में हमारी हैप्पी एंडिंग हो गई, पर तुम 1 साल से ऐसे हो, और रोने लग जाती है। सो किम को सेकंड पार्ट पब्लिश करने को बोलती है। किम बोलता है देखो मुझे, मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ। ये दोनों एक इन्वेस्टर से मिलने चाहते हैं ताकि वो कॉमिक में इन्वेस्ट कर सके, पर वो तो अपनी बेटी की शादी सू से करवाना चाहता था। सू बोलती है मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ। इन्वेस्टर बोलता है पर मुंह तो हॉस्पिटल में है ना? तभी सू को कॉल आता है, मुंह ठीक हो गया है। किम बोलता है तुम जाओ, इस बुड्ढे को मैं देखता हूँ। मुंह सू से बोलता है कहाँ चली गई थी? सू उसे हक कर लेती है। किम ने अपना घर और कार सेल कर दी थी। कॉमिक का सेकंड पार्ट हिट हो जाता है। किम फिर से रिच बन जाता है। मुंह कुछ सोच रहा था। सू बोलती है क्या हुआ? वो बोलता है कुछ भूल रहा हूँ। सू बोलती है क्या? मुंह से किस कर देता है। मुंह और सू वहीं आते हैं जहाँ कॉमिक की स्टार्टिंग हुई थी। उस कबर्ड में मुंह ने रिंग रखी थी जो उसे याद आ गई थी। मुंह सू को रिंग देकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है। सू हाँ बोल देती है और यहीं पर इस कहानी का हैप्पी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे। बाय बाय।